हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके लिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स में आगे चल के फर्दर स्टडीज़ करने की सोच रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप कर रहे हैं BCom या MCom या कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ रहा है तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है और उसके बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे दैट इज योर मोनोपोली की मोनोपोली क्या होती है। परफेक्ट कंपटीशन पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए देखिए और उसके बाद जो है ये वीडियो पे आइएगा। मोनोपोली में क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, इसका डिमांड कर्व कैसे बनता है, फीचर क्या होते हैं, इस तरीके की आपकी जो मार्केट है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेज कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारी वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आते जाते रहते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, मोनोपोली होती क्या है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा था ऐसी मार्केट जहाँ पे सेलर्स जो है वो भी बहुत बड़े नंबर्स में होते हैं और साथ ही साथ जो है आपके खरीदार जो है यानी जो बायर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में होते हैं। यानी जहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स दोनों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इन नंबर्स एंड वो कभी भी कोई भी एग्जिट कर सकता है और कभी भी कोई भी उस मार्केट में एंट्री कर सकता है। बट आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले, पर उस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर है वो मात्र एक ही व्यक्ति है, एक ही फर्म है या एक ही कंपनी है। तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है मोनोपोली, जहाँ पे जो सेलर है वो एक ही इंसान होता है। एक इंसान से यहाँ मेरा मतलब है कि एक फर्म होती है और वही जो है वो प्रोडक्ट को बनाता है और उसको यूज़ करने वाले यानी कि जो बायर है, जो उसके कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा हाई नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पे जो सेलर है वो जो है उसकी क्वांटिटी कम है, एक ही है, और जो परचेजर है, जो बायर है, उनकी क्वांटिटी अनगिनत है, लाखों है, करोड़ों है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंडिया में रेलवे की जो प्रोडक्शन होती है या रेलवे की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। रेलवे की जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंदर कंट्रोल की जाती है, उसकी जो है IRCTC जो है उसके तहत ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है जो रेलवे की सर्विस आपको इस देश में प्रोवाइड कर रही हो। तो यहाँ पे जो रेलवे है यानी कि जो आपका सेलर है वो एक ही व्यक्ति है, एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है, और जो परचेजर है, जो बायर है, जो कंज्यूमर है, जो यूज़र है वो अनगिनत है। आप भी हैं, हम भी हैं, कोई भी हो सकता है। सो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है मोनोपोली। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो है बुकिश लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो मोनोपोली का ये वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिला हुआ है। कभी भी कुछ पढ़ोगे तो ग्रीक वर्ड्स ही आपको दिखेंगे कि ये ग्रीक वर्ड से मिला है, ये लैटिन वर्ड से मिला है। तो ये 2-3 कंट्री के वर्ड से ही आपको ज़्यादातर दिखते हैं। मोनोस मीन्स सिंगल एंड पोलोस मीन्स अ सेलर। यानी यहाँ पे 2 शब्द कौन से हैं, मोनोस एंड पोलोस। मोनोस का मतलब होता है सिंगल और पोलोस का मतलब होता है सेलर। यानी मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर। सेलर क्या है, सिंगल पर्सन है। रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यानी ये ऐसी मार्केट की सिचुएशन की तरफ आपका ध्यान दिखाता है। ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है जहाँ पे जो सेलर है वो एक ही सेलर है और जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे आपने कहा कि नहीं, मैं रेलवे का जो है प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, मैं IRCTC का प्रोडक्ट नहीं लूंगा, मैं उसको जो है नहीं बाय करूंगा, मैं किसी और की तरफ जाऊंगा, मैं किसी और का जो है चीज़ देखूंगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि ये नहीं तो दूसरी कंपनी, तो ये नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट, ये नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट। जस्ट लाइक चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी मिल जाए, तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूट। हालांकि चाय का मुकाबला कोई नहीं कर सकता तो उसकी तो वैल्यू अपनी एक अलग ही है, बट हम क्या करें, चलो नहीं मिली तो कोई नहीं, कॉफ़ी से काम चला लेंगे। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है कि अगर नहीं नॉट दिस देन दिस वन। ओके, तो उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। कि एक प्रोडक्ट अगर अवेलेबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से तो आप दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाते हो या दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेते हो। तो यहाँ पे जो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो सर्विस आपका यहाँ पे जो सेलर प्रोवाइड कर रहा है उसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये कहोगे मेट्रो क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेट्रो का जो जाल है वो पूरे देश में नहीं फैला हुआ, वो अपना अलग अलग स्टेट में बना हुआ है और वो भी आपको जो है जगह जगह पे नहीं है, यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी नहीं है। तो बट ये चीज़ जो है रेलवे की है। रेलवे की आप देखो कि
पूरे देश में जो है उसके रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जो है उसकी पटरियाँ दिखेंगी, रेलवे चल रही है, हर जगह से जा रही है, आ रही है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल ही नहीं है, उस लेवल का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया हुआ है रेलवे इन इंडस्ट्री। नाउ कम टू द फीचर। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज सिंगल सेलर। मोनोपोली का वर्ड क्या है? मोनोस एंड पोलोस, जिसका मतलब है सिंगल सेलर, और यहाँ पे सिंगल सेलर ही इसका पहला फीचर बनता है। सिंगल सेलर यानी कि इस प्रोडक्ट का जो सेलर होगा वो एक ही व्यक्ति होगा और वही जो है पूरा कंट्रोल करता है सप्लाईज पे और प्राइस पे। जैसे मान लो IRCTC कोरोना काल आ गया या कुछ सिचुएशन आ गई तो उसने बोला कि हम ट्रेन अब नहीं चलाएंगे क्योंकि जो है खरीदने वाले ही कम हो गए हैं, या फिर अगर है भी तो हम नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें सिचुएशन सही नहीं लग रही। तो यानी कि वही व्यक्ति जो है, वही कंपनी जो है कंट्रोल कर रही है अपनी सप्लाई और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो चाहे तो 100 रुपये ले ले, चाहे तो 200 ले ले, मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल ही हाई ले ले क्योंकि गवर्नमेंट का भी उसमें कंट्रोल है, बट वो सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी कि वो अपना प्राइस जो है खुद फ्लक्चुएट कर सकते हैं और सप्लाई भी अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, और इस सिचुएशन में आपके बायर क्या है, पूरे देश में आपके बायर फैले हुए हैं और क्योंकि आप अकेले बेच रहे हो सामान और हर जगह आपके बायर हैं ऑफ मोनोपोली प्रोडक्ट एंड नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। तो मान लो कि अगर आप IRCTC हो, आप अपने रेलवे चला रहे हो, मतलब आप रेलवे चला रहे हो हमारे देश की, और मैंने कहा कि नहीं नहीं तुम ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो, कम करो वरना मैं नहीं खरीदूंगा, मैं गुस्सा होकर बैठ जाऊंगा कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तो तुम कहोगे अबे तू नहीं जा रहा तो मैं जा, बहुत लोग हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को फ़र्क ना पड़े, तू आ रहा है नहीं आ रहा डजंट मैटर, मेरा प्राइस यही रहेगा, अब मैं जो है इसी पे टिकट्स बेचूंगा, यही मेरा प्राइस है, आपको लेना है आप लो, नहीं लेना मत लो, आगे बढ़ो। तो यानी कि उसका जो प्राइस है वो डिसाइड करता है और कोई भी सेलर उस प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट इट कि आपका जो है जितना कनेक्टिविटी जो है रेलवे ने अपनी बिछा रखी है उतना किसी और ने नहीं बिछा रखी, तो उसका जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। अगर मैं चाहूँ कि मैं भी रेलवे की तरह जो है जगह जगह पटरियाँ बिछा दूँ तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नॉट। मान लो मेरे पास इतना पैसा है, फॉर सपोज कर लो कि मेरे पास इतना पैसा भी है कि मैं जो है काम कर सकती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी क्या ये पॉसिबल होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है मोनोपोली की जहाँ पे क्या होता है, आपको रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री पे भी एग्जिट पे भी। यानी अगर मुझे ये बनाना है, एंट्री करनी है, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे जो है एक तरह लॉज एंड रेगुलेशंस है, तो वहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगी। और एग्जिट यानी कि जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है उस मार्केट में, जैसे कि IRCTC है, तो अगर वो कह दे कि यार अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है कि मुझे अब कुछ और काम करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो मार्केट से बाहर निकल जाए, कि अपनी पटरियाँ उखाड़ के ले जाए? नहीं, नॉट पॉसिबल। एग्जिट नहीं कर सकते ये लोग ईजिली इस मार्केट से। एग्जिट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। यानी कि यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं कि आप एंट्री भी नहीं कर पाते और एग्जिट भी नहीं कर पाते। फर्म्स कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द लॉन्ग रन। अब जो ऐसी फर्म्स होती हैं वो लॉन्ग रन में क्या करेगी? एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉसेस भी हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट? यानी कि जो नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल यानी कि आपको पता है डे टू डे आपके जो है रेल चल रही है तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो है कोई सीटें उखाड़ के ले जाएगा, तो ये तो नॉर्मल है हमारे इंडिया में, हमें पता है ये सब चीज़ें चलती रहेंगी कि चलो नई ट्रेन आई है तो उस पर हमने स्क्रीन लगाए हैं तो वो स्क्रीन उठा करके ले जाएंगे, हेडफोन उठा करके ले जाएंगे, कोई पिल्लो उठा करके ले जाएगा, तो कोई महात्मा जी हमारे जो है ब्लैंकेट ही उठा करके ले जाएंगे। सो इट इज़ पॉसिबल, ये हम सोचते हैं ये नॉर्मल है, ये तो चलता है, ये हमारी कंट्री का जो है ये एक अलग ही प्रथा होती है, तो इट्स ओके। बट अब नॉर्मल यानी कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाना कि आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या कुछ और लॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, सो दैट इज़ योर एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो कि लॉन्ग रन में ये फर्म्स जो है फेस करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि क्या होता है? देखिए कई बार हमने देखा होगा ना बचपन में कि हमारी मम्मा हमें चॉकलेट देती है या कुछ खाने को देती है तो हम लड़ जाते हैं कि तुमने ना दीदी को या बहन को या भाई को जो है एक्स्ट्रा दिया है, मुझे छोटा पीस दिया है, या मेरे को जो है चॉकलेट फ्लेवर दिया है उसको स्ट्रॉबेरी दिया है, बल्कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। सो दिस इज़ व्हाट, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि किसी एक को जो है थोड़ा प्रिविलेज दे देना और किसी एक को थोड़ा सा कम प्रिविलेज दे, मतलब कम जो है वो देना, तो उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का
मतलब है कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग डिफरेंट लोगों से उनसे जो है प्राइस कम ज़्यादा लेना, यानी किसी से कम लेना और दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना, ठीक है। तो वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये 3 बेसिस पे आपका हो सकता है। पहला बेसिस होता है पर्सनल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे कि आपने जो है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए थोड़ा सा सस्ता कर दिया कि आप जो है 60 से ऊपर हो तो 10% का आपको ऑफ दे देंगे। तो ये क्या है, ये है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एज पे के बेस पे आप दे रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है अलग प्राइस दे रहे हो, तो वो क्या पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब देखो कई बार देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं गांव में थोड़े चार्जेस कम होते हैं और शहरों में थोड़े ज़्यादा होते हैं, या बहुत बड़ी जगह चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपका क्या है प्राइस थोड़े ज़्यादा होंगे। तो यानी प्लेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से अगर कहीं पे आप जो है ज़्यादा प्राइस ले रहे हो और किसी जगह पे कम प्राइस ले रहे हो, सो दैट इज़ योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद या कह लीजिए फ्रॉम प्लेस या प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्लेस के ऊपर डिपेंड करके आप क्या कर रहे हो, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। नेक्स्ट कम टू यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो है आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है मेरे घर में रेजिडेंशियल के लिए पर्पज़ से हो रही है, और मान लीजिए अगर कोई मेरी फैक्ट्री है तो वहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो आप एक चीज़ देखना, जो रेजिडेंशियल की आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होगी तो उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, और जो कमर्शियल यूज़ के लिए हो रही होती है उसके प्राइजेस बाप रे बाप बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में ही उठा लीजिए, दिल्ली में कहा जा रहा है कि हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कर दी, फ्री में दे रहे हैं, बट अगर आप एक्चुअली में उनके बिल्कुल डीप में जाओगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फ्री में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंशियल की जब आपकी कमी की गई है दिल्ली में, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, दिल्ली में जब रेजिडेंशियल की कमी की गई या कम किया गया तो कमर्शियल के इतने प्राइस हाइक कर दिए हैं कि वहाँ पे जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में वो बढ़े हैं। तो यानी कि जो रेजिडेंशियल से लिया जा रहा था उसका बोझ भी अब कहीं ना कहीं कमर्शियल पे चला गया या कहीं और चला गया। तो रेजिडेंशियल से कम लिया और कमर्शियल से ज़्यादा ले लिया, उसका क्या है, यूज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की प्राइस को आपने डिस्क्रिमिनेट किया है, किसके बेस पे, यूज़ के बेस पे। Now next is your monopolist firm can charge different price for his product from different set of consumer at the same time, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो मोनोपोली की फर्म्स होती हैं अलग अलग प्राइस जो है चार्ज कर सकती हैं उनके कंज्यूमर से। नेक्स्ट इज प्राइस मेकर। लुक, अपन एक भगवान है, जब अपन अकेला इंसान है जो मार्केट में एक चीज़ बेच रहा है, ठीक है, IRCTC, तो वो क्या है, वो प्राइस मेकर है। प्राइस मेकर यानी कि वो प्राइस खुद तय करते हैं, वो किसी और के द्वारा दिए गए निर्देशों से प्राइस नहीं तय करते। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा था, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है, प्राइस टेकर होते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो प्राइस टेक करते हैं। और यहाँ पे मोनोपोलिस्ट में क्या होता है, मोनोपोली में यहाँ पे प्राइस मेकर होती है फर्म, वो खुद कंट्रोल करती है इंडस्ट्री के आउटपुट्स और उसके बेसिस पे वो अपने जो है प्राइस खुद फिक्स करती है। और वो मार्केट की जो भी कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट की सप्लाई चेंज करके वो क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है मार्केट के प्राइस। नाउ कम टू द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंडर आपका डिमांड कर्व कैसा दिखता है, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है जैसे कि आउटपुट, और ये आपका जो है प्राइस का वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेच रहे हो। मान लो अब प्राइस आपने कम कर दिया और क्वांटिटी आपको ज़्यादा बेचनी है, अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपको प्राइस भी कम करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से आपका ये डिमांड कर्व बनेगा, जो कि इसको आप कह सकते हो AR कर्व। अब इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कर्व के बारे में। अब मोनोपोली फर्म इज लाइक एन इंडस्ट्री एट अ सिंगल सेलर। अब मोनोपोली क्या है, एक तरीके से इंडस्ट्री ही है, क्योंकि सिंगल सेलर है तो सेलर अगर अकेला है तो वही अपने में इंडस्ट्री बन जाती है। कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर मार्केट फॉर द प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट, और ऐसी मार्केट का कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो, यानी बनाता है जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, जिसको आप आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल फ्रीडम एंड पावर टू फिक्स प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, उसके पास पूरा जो है फ्रीडम होता है, पावर होती है प्राइस फिक्स करने की। एट प्राइस OP अ सेलर कैन सेल OQ क्वांटिटी। देखो प्राइस OP पे जो है वो कितनी क्वांटिटी बेचेगा, OQ क्वांटिटी, ठीक है, OQ क्वांटिटी।
डिमांड राइज टू ओ क्यू। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड जो है आपकी ओ क्यू 1 तक चली गई है इफ़ द प्राइस रिड्यूस टू ओ पी, यानी कि अगर आप प्राइस रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, ओ पी तक, ओ पी 1 तक ले आएंगे तो आपकी जो है क्वांटिटी, आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी डिमांड बढ़े तो आप प्राइस घटा दोगे, अगर आप चाहते हो कि डिमांड कम हो जाए तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस में फ्लक्चुएशन कर दोगे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। सो डिमांड कर्व मोनोपोली इज नेगेटिव स्लॉप, और इसी कारण से जो है डिमांड कर्व इसका नेगेटिव स्लॉप में होता है। एज मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड ओनली एट अ लोअर प्राइस, क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी आप तभी बेच पाओगे जब आप जो है प्राइस को कम कर दोगे। सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ। अच्छी लगी हो वीडियो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, साथ ही साथ जो है छोटे से बने हुए बेल आइकन को भी उंगली ऐसे दबा करके प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपने फ्यूचर में लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको जो है और भी कुछ आपको चाहिए कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो उस वीडियो टॉपिक को भी आप हमें जो है सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।